सुनो, ये कॉकरोच यानी कि लाल बेग दुनिया में किस तरह आए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया जो लाल बेग है ये दुनिया में कैसे आया। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाल बेग यानी कि जो कॉकरोच था दुनिया में पहले से मौजूद था, और बताया कि दुनिया में रेंगने वाले जो कीड़े हैं इसमें शैतानी कीड़े भी मौजूद हैं, जिसमें से एक लाल बेग भी पाया जाता है। फिर जब अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात को दुनिया में भेजा और तमाम मखलूक़ात के सामने ये ऐलान किया कि ये तमाम मखलूक़ात से यानी कि अशरफुल मखलूक़ात तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, तो ये कॉकरोच यानी कि लाल बेग इंसानों से हसद करने लगा। फिर जब तमाम इंसानों ने अपने घरों को ज़मीन पर तामीर करना स्टार्ट किया, तो ये कॉकरोच जो इंसानों से बेहद हसद रखता था, ये इंसानों के घर घुसा और जिस घर में ये कॉकरोच जाता है वहाँ पर बीमारियाँ, परेशानियाँ, फसाद, झगड़े और तकलीफ़ों को दावत देता है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों को हशरातुल अर्ज़ भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं साइंटिस्ट की तरफ कि साइंटिस्ट ने इस पर क्या रिसर्च की है और कर रहा है। तो साइंस ने जब ये मालूम की कि कॉकरोच जो है वो सीलन वाली जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और बदबूदार जगह को पसंद करते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा इनकी रिहाइश, इनकी ब्रीडिंग यहीं पर मौजूद होती है। फिर साइंस ने ये भी तहकीक की कि ये कॉकरोच महीने साल जो है वो सहरा और ठंडी जगहों पर ज़िंदा रह सकता है बिना कुछ खाए पिए। और साइंस कहती है कि अगर आप किसी कॉकरोच को पकड़ के किसी आइस में यानी कि बर्फ़ के अंदर जमा दें, तो वो बर्फ़ आप कितने महीने या सालों बाद भी अगर पिघलाएंगे तो ये उसमें से चलने लग जाएगा। दूसरा साइंस कहती है कि इसके जो ऑयली विंग्स होते हैं ये इसे तैरने में प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आते हैं दोबारा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इसी कॉल पर कि इमाम ने उस शख्स से क्या कहा। इमाम ने कहा यानी कि फरमाया कि अपने घरों की सफाइयों को बढ़ा दो, क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉकरोच ये लाल बेग बहुत सारे जिनके घरों में हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ उनको कॉकरोच नज़र आ रहा होता है, बर्तन धो के रखते हैं तो दोबारा उस पर कॉकरोच चल रहे होते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान सा जो है ना इसका तरीका बताऊँगी कि आप लाल बेग से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं और सुकून की सांस ले सकते हैं। तो साइंस ने इसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजाद की हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगी जिससे आप जड़ से इन लाल बेगों के इनकी तमाम ब्रीड्स को, इनकी जितनी भी नस्ल आपके घर में बन चुकी है उसको आप ख़त्म कर सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गर्म खौलता हुआ पानी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खोलते हुए गर्म पानी से कॉकरोच कैसे ख़त्म हो जाएंगे। जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने सबसे पहले ये खोलता हुआ पानी गर्म करने से पहले आपने अपने घर के तमाम बर्तन धो लेने, ताकि आपके घर के जो बर्तन हैं उसमें कॉकरोच वगैरह ना हो। आपने बड़े एहतियात के साथ उस किचन से अपने ये बर्तन निकालने हैं और ऐसी जगह पर रखने हैं जहाँ पर सफाई हो। और आपने ये चीज़ चेक भी करनी है कि कहीं किसी बर्तन में उसका कोई बच्चा तो नहीं आ गया या उसका कोई एग वगैरह तो नहीं आ गया। बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आपने अपने किचन से बर्तनों को हटाना है, तमाम चीज़ों को हटाना है और फजूल चीज़ें जो आपकी किचन में मौजूद होती हैं, जो आपके यूज़ में भी नहीं आ रही होती और आप उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, उनको आप अपने किचन में रखने से इज्तनाब करें, उनको हटा दें, फेंक दें। अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर की स्लैब, कैबिन सब कुछ साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, कैबिन के लिए मैं आपको कहूँगी कि ऐसा ना हो कि कुछ ख़वातीन जो कैबिन को भी गर्म पानी से धोने लग जाएँ, उसके लिए बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि आपने खाना वगैरह सब बना के घर वालों को देकर रात के टाइम ये काम करना है। खोलता हुआ गर्म पानी आपने गर्म करना है और अपनी तमाम जो आपकी किचन की कोने कोने की जगह हैं, तमाम जो है नीचे की जगह ज़मीन है, उसको आपने खोलते हुए गर्म पानी से जो है ना वो फेंकना है, खोलता हुआ गर्म पानी। इससे क्या होगा कि आपके जो किचन में छोटी छोटी बारीक जगह भी है ना जिसमें होल वगैरह हो, उस होल में जाके कॉकरोच अंडे बच्चे जो है ना वो निकाले हुए हैं, वो तमाम के तमाम मर जाएंगे। इस एक तो ये फ़ायदा होगा, उससे दूसरा ये फ़ायदा होगा जितने भी जम्स वगैरह जो हमें हमारी इंसानी आँख को नज़र नहीं आते वो भी उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया आम जो सिंपल किचन जो हमारे होते हैं घर के, वो उसके लिए होगा। ठीक है, अब मैं आपको उसके लिए बताती हूँ कि जिनके कैबिनेट बने हुए हैं उनने क्या करना है। उन्होंने ये करना है कि कैबिनेट में जो स्प्रे मेमोटीन का मिलता है वो मारना है, अच्छी तरह मार के कैबिनेट को बंद कर देना है। और उसके बाद सबसे पहले तो आपने ये करना है खाना वगैरह बना कर रख लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपने स्प्रे मार दिया और फिर आप खड़े होकर खाना चाय वगैरह बना रहे हो। ये मैं आपको एहतियात बता रही हूँ, ये बहुत
जो है ना कीमती एहतियात है, इस पे आपने ज़रूर हाजिर दिमागी से काम करना है। अगर तो आप इस गंदगी कॉकरोच को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें आपका हाजिर दिमाग होना भी लाजिम है। खाना वगैरह बनाकर आपने कैबिनेट में मोर्टीन वगैरह मार देना है और सुबह के टाइम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कैबिनेट्स को खोलना है, ठीक है। और 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसकी स्मेल जब ख़त्म हो जाए तो आप अपना नाश्ता वगैरह बना सकते हैं। कैबिनेट में फिर आपने क्या करना है, जो कैरम गोल्ड का जो बोरिक मिलता है, जो बॉयज़ वगैरह भी खेलते हैं, जो गेम होता है उसमें एक बोरिक होता है, वो आपने अपने कैबिनेट में चारों तरफ जो है ना वो डाल देना। इससे ये होगा कि कॉकरोच जो होंगे ना वो दोबारा पैदा नहीं होंगे।